ऐसा देश जहां सच को भी अफवाह बताया जाता है और जब सच सामने आए तो उसे दबाया जाता है। उन बातों को, जो भ्रष्टाचार की इमारतों को उखाड़ फेंकने की, या उन ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठी सरकारों को जहां आम लोगों की आवाज तक नहीं पहुंची। कोलकाता के आरजी मेडिकल एंड हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डीवी के साथ हुई बर्बरता, जिसमें रेप हुआ और हत्या भी, और जैसे तैसे 164 दिन बाद कोर्ट ने दोषी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुना दी, साथ ही उस पर 50,000 का जुर्माना लगाया। लेकिन कोर्ट ने अंत में यह भी कहा कि यह केस टेररिस्ट ऑफ द रेयरिस्ट की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए फांसी की सजा नहीं दे सकते। ऐसा पहली दफा नहीं था जब हमारे नियम कानून हमारे सामने प्रश्न चिन्ह बनकर खड़े हो गए। इस घटना से पहले पीड़िता 36 घंटे लंबी ड्यूटी कर सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई, लेकिन अगली सुबह 9 अगस्त करीब 9:30 बजे उसकी लाश मिलती। उस समय उसके शरीर पर चोटों के निशान और उसकी आंखों, मुंह, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि कॉलेज प्रशासन ने शुरू में उनके परिवार को कहा कि यह एक आत्महत्या है, जो कि ऐसा नहीं निकलता। सवाल यह है कि अस्पताल प्रशासन ने सच्चाई को छुपाने की कोशिश क्यों की। जब 9 अगस्त को पीड़िता का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें सब साफ था, रिपोर्ट एडिटेड नहीं पेश की गई। लेकिन ये घटना हो कैसे गई? कर्मचारी कहाँ थे? कैमराज और सिक्योरिटी स्टाफ कहाँ था? पीड़िता की रिपोर्ट में कुछ दिल दहलाने वाले सच सामने आए, जिसमें उसका गला दबाने के कारण उसके थायराइड कार्टिलेज टूट गई, जिसमें मौत हो गई, और उसके जनांगों पर गंभीर चोट पाई गई। रिपोर्ट में इसे परवर्ट सेक्सुअलिटी जेनिटल टॉर्चर कहा गया, क्योंकि जांच में सामने आया है कि उसके वैजाइनल में 150 मिलीग्राम सीमेन मिला। इस आधार पर परिवार ने उसे शुरुआत में गैंगरेप का मामला कहा, जिसे कोलकाता पुलिस ने अफवाह कहा। इतना सब होने पर देश में गुस्सा फूटना स्वाभाविक। देश के सभी मेडिकल समुदाय भी न्याय की मांग पर उतर आए, जिसके लिए देश भर में हड़तालें शुरू हुई। रिक्लेम द राइट नाम से प्रदर्शन किया गया, जिसका संदेश था आधी रात को भी महिलाओं की आजादी। मैं हूँ आपकी बेटी। थैंक यू। 10 साल पहले आपने मुझको एक गिफ्ट दिया था। गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। इतना सब होने पर कोर्ट ने यह मामला गंभीरता से लिया। इस सूट में सभी पॉलिटिकल नेता भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार का नेतृत्व टीएमसी की ममता बनर्जी करती है। उस पर भी लापरवाही सबूत मिटाने के आरोप बीजेपी ने लगाए। इतना सब होने पर भी प्रधानमंत्री जी का कोई संवेदना बयान सामने नहीं आता। तब स्त्री संबंधी योजनाएं मात्र जुमला रह जाती, चाहे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या निर्भया फंड। ये सब कल्पनाएं से परे लगती है, क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। इतना सब होने पर फाइनली पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 सितंबर 2024 को विधानसभा में नया बिल पेश कर दिया, जिसका नाम है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि ऐसे बिल सुरक्षा के जरूरी आयाम, खासकर महिला सुरक्षा, ये गंभीर घटनाओं का इंतजार क्यों? ये पहले भी किए जा सकते। ऐसे मामले और दिखाई देते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि रेप मामले में 26% की ग्रोथ हुई है। सरकार ने जुमला दिया था कि हमने ज्यादा एफआईआर दर्ज किए हैं, हमारी पुलिस तेज हो गई है, इसलिए केस बढ़ा। बेटी बचाओ के नारे वाली सरकार के गढ़ यूपी में तो 56,000 केस दर्ज किए गए। शायद यहाँ यूपी में बेटी बचाओ का मतलब अपराधी बचाओ। 2021 में 31,000 रेप केस दर्ज हुए, जो 2016 के 39,000 दर्ज हुए केस से 18% कम है। इन कोविड के बाद ये उछाल सरकार के आत्मनिर्भर भारत का ही हिस्सा लग गया। भारत को तो अब रेप कैपिटल बुलाया जाने लगा है। इन सब की वजह यही है कि महिलाओं को न्याय देरी से मिला। आजकल तो शादीशुदा महिलाएं भी रेप और टॉर्चर का शिकार हो रही हैं, घर में ही भक्षक बन गए हैं। 2021 के आंकड़ों से पता चलता है कि 1 लाख महिलाओं ने पति से हुए रेप के केस दर्ज कराए। 40% भारतीयों को लगता है कि पत्नी को पीटने में बहादुरी है। लगता है उज्ज्वला योजना ने तो चूल्हा बदल दिया, लेकिन पति का स्वभाव नहीं बदल सका। दहेज हत्या की बात करें तो दहेज अधिनियम 1961 में इसे इलीगल कर दिया गया था, फिर भी आज लोग दहेज के लिए पत्नियों को मार रहे हैं। 2021 में 6,000 दहेज हत्याएं हुई हैं, ये एक बड़ा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 95% शादियां दहेज के लिए होती हैं। ये टैक्स के काले धन का हिस्सा है। आज के समय में 498A ये कानून का मजाक बनकर रह गया। मंत्री जी दहेज मुक्त भारत का नारा लगाते हैं, लेकिन खुद अपनी बेटियों की शादी में दहेज ले। सरकार को रेप जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने होंगे। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को आपस में सहमति से काम करना होगा। धन्यवाद।